हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा 120 120 एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में इससे बाहर तो नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, हर चैप्टर पर वीडियो लाऊंगा। अभी बहुत वीडियो आने वाला है, हिस्ट्री पर अभी कम से कम 5-10 वीडियो आएंगी। तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। अभी हिस्ट्री पर ये पहला वीडियो है, अभी 2-3 दिन टाइम बचा हुआ है ना, अभी बहुत सारी वीडियो आएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आपको 120 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो फटाफट देखते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस है, ये आपका जो कोडरमा की तरफ से नया सेट आया हुआ है, वो तीनों सेट को मिला करके 40 120 क्वेश्चन हो जाएगा। उसका रिवीजन आप लोग फटाफट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं अगला वीडियो लाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, फटाफट देखते हैं कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो निवासियों था उसके दोस्तों लोहा का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ग है वो करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में वो की थी तो रामलख दास जी ने, ठीक है, राखल दास जी बनर्जी ने। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका ग है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं पहला सेट का। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो गाइस यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो नेपोलियन था। नेपोलियन ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, नेपोलियन बोनापार्ट जी। तो यहाँ पर चार देखते हैं, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो कौन किस अभिलेख से, 13वें, ऑप्शन नंबर जो घ है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ गौर फरमाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो भैया उनके रचनाकार भैया कौन थे, कालिदास जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो क है ना वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट डाउन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर जो क है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है। इसका आंसर क्या होगा, बासवन्ना, ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट होगा। धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ गौर फरमाते हैं, तो आंसर क्या होगा, बौद्ध, ऑप्शन नंबर ख होगा बौद्ध। 9 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर जो है वो जहांगीर ने उसको प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन नंबर जो ग है ना वो होगा करेक्ट। तो मुगल कालीन चित्रकला किस काल में चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब सबसे चरम स्थान पर कब थी, ये आपको बताना है मुगल कालीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर के टाइम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फटाफट हम लोग। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का गाइस अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। तो ये ऑप्शन नंबर जो घ है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। तो स्थापत्य कला का विकास जो है वो किसके समय में हुआ था दोस्तों, शाहजहां के समय में। तो इसे बिल्कुल याद रखना है, स्थापत्य कला का जो विकास कब हुआ था, शाहजहां के टाइम में। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का दोस्तों महानतम शासक जो था वो कौन था गाइस, तो कृष्णादेव राय थे। ऑप्शन नंबर जो ग है ना वो करेक्ट होगा। 14 देखते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का दोस्तों जो जहाज है वो कहा किसे जाता है, वो वल्लभाचार्य को कहा जाता है। जो ख है ना वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यात्रियों का दोस्तों राजकुमार हम लोग किसको बोलते हैं, हानसांग को बोलते हैं, हानसांग को, आपको पता है अच्छे तरीके से। चलिए ख होगा इसका सही उत्तर। 16 देखते हैं। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्रियों को कहा जाता है। इसका 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली इसका होगा मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर जो ख है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू हुआ था। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू हुआ था। तो ये मार्टिन वर्ल्ड के द्वारा लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। उलगुलान विद्रोह का तो नेता कौन था ये आपको बताना है सिंपली। तो नेता कौन था, बिरसा मुंडा जी। तो ये झारखंड की तरफ से एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो बिरसा मुंडा थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है गाइस। तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, किसान होता है, ग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
इंग्लिश मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसका स्थापना कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो 1600 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो क है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा था? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक को अशोक मेहता ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? तो 1857 में जो गदर हुआ है उसको क्रांति किसने कहा था? वो कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सात द्वीपों का नगर किसको कहा जाता है? तो सात द्वीपों का नगर किसको बोला जाता है दोस्तों? बम्बई को, यानी कि मुंबई, बम्बई को बोला जाता है। चलिए अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो पहली जनगणना कब हुई ये आपको बताना है गाइस। तो कब वो 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ख है वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा जो थे वो 17 मई 1498 में भारत पहुंचे थे। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है इसको। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत तो कब हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी। तो ग जो होगा वो करेक्ट होगा इसका। 27 देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया तो कहाँ पे अवस्थित है? ये बॉम्बे में है, मुंबई बॉम्बे में है, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। सर का उपाधि किसने वापस की थी? तो सर का उपाधि जो है दोस्तों वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। तो जो ग है वो करेक्ट होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं फटाफट हम लोग। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष मतलब शुरुआत किया था? असहयोग आंदोलन को दोस्तों जो है वो 1920 में प्रारंभ किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 1919 में तो हुआ था बट डेट जो है वो 13 अप्रैल। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का काला कानून किसको कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर जो क है वो करेक्ट होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था दोस्तों? तो सिंगापुर में किया था, सिंगापुर में। हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फटाफट हम लोग। तो भारत में विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो भारत का जो विभाजन दोस्तों हुआ है वो ब्रिटिश में किस शासक के योजना का परिणाम होगा? ये हुआ क्या? माउंट बेटन योजना। तो इसका क होगा उत्तर सही। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम दोस्तों 4 जुलाई 1947 में बना था। इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। चलिए 30 आपका 6 का देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। 37 का आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुसार संप्रभुता निहित है। तो यहाँ पर संप्रभुता किस पे निहित होगा? संविधान में। ऑप्शन नंबर जो ग है ना वो करेक्ट होगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। गणतंत्र कब घोषित किया गया भारत को? आपको ये बताना है गणतंत्र कब घोषित किया गया भारत को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपली 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अरे सॉरी गाइस, 26 देखिए यहाँ पर बताया गया कि गणतंत्र कब घोषित किया गया ना। तो उसका उत्तर सिंपली क्या हो जाएगा आपका? गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1900 जो है 50 को ये गणतंत्र को पारित किया गया था। तो ये आपका उत्तर ख ही होगा, ठीक है। इसका उत्तर ख ही होगा। चलिए 39 का उत्तर देखते हैं कि निम्न में से कौन, यहाँ पे बताना ये कि निम्न में से कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी? तो 39 का आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू नहीं थी, हंसा मेहता नहीं थी, दुर्गाबाई देशमुख नहीं थी, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट है। 40 का उत्तर देखते हैं फटाफट हम लोग कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आपको ये बताना है। तो 284। तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट होगा। तो ये सेट 1 का सॉल्यूशन मिल गया आपको। अब सेट 2 पर आते हैं फटाफट। हम लोग 40 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अभी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों जो है वो कहाँ से युग के जो है वो सभ्यता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर जो क है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल? मुगल काल। ऑप्शन नंबर जो ग है वो करेक्ट होगा। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर जो क है वो करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना तो संस्कृत में हुई थी, सबको पता है, तो क जो है वो करेक्ट है। ऋग्वेद कालीन लोग किसी पूजा करते हैं, किसे पूजा करते हैं ये आपको पता है, ऋग्वेद वाले। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? प्रकृति की पूजा करते हैं, तो ख जो है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है, रायसेन जिले में। अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पर कौन सा सिद्धांत जोड़ा, तो ये आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचार्य। ऑप्शन नंबर जो ख है ना वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यास्सा राजकीय नियम किसने लागू किया? तो यास्सा राजकीय नियम जो है वो चंगेज खां जी ने वो लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर जो ख है वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फटाफट, तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की थी? तुजुक ए जहांगीर की रचना जो है दोस्तों वो यहाँ पर देख सकते हैं, अब्बास खान सरवानी नहीं, गुलबदन बेगम नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर जहांगीर ने की थी, ऑप्शन नंबर जो ग है गाइस वो करेक्ट होगा। क्या था? अच्छा 10th, 10th का ग, ठीक, 10th का ग ही होगा, ठीक है। 11 देखते हैं, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ों पर जो है अधिकार वो नहीं कर सका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आलमगीर से के नाम से जो है वो औरंगजेब को जाना जाता है, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट, महानवमी के डिब्बे को किस विदेश यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दी है? तो महानवमी के डिब्बे को किस विदेश यात्री ने विजय का भवन का के संज्ञा दिया है, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 13 तो क्या होगा? डेमिगॉन स्पेस। ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? आपको यह बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा पता है? 1856 नहीं, 1876 नहीं, 1902 नहीं, 1886 नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ 1886 नहीं, ये 1986 होगा जो कि करेक्ट है। तो ये 1986 होगा, ठीक है, 1986। ऑप्शन में 1986 रहेगा, फटाफट आपको टिक देना है। अगर नहीं रहेगा, अगर ये ऑप्शन रहेगा तो तुरंत सर को कंप्लेंट करना है कि सर देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भैया नहीं है। 1986 में हम्पी में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल की स्थापना हुई थी, घोषित किया गया था उसको। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध जो है मंदिरों से है। ऑप्शन नंबर ग। शंकराचार्य का मत क्या है? तो शंकराचार्य जो है दोस्तों वो अद्वैतवाद थे, तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है वो किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर जो ख है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 को देखते हैं फटाफट, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये आपको ये बताना है। तो 18 का आंसर क्या होगा? रिपन। ऑप्शन नंबर जो ग है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फटाफट, स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ है किससे है? तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर जो ग है वो होगा करेक्ट इसका। व्ययगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्ययगत सिद्धांत का संबंध जो है दोस्तों वो आपका डलहौजी से। ऑप्शन नंबर जो ख है ना वो करेक्ट होगा। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? सात द्वीपों का नगर जो है दोस्तों बंबई को, ये आपका सेट 1 में भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था गाइस? इंडिया गेट का निर्माण आपका हुआ था 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट होगा। 23 देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? कब आए वापस, कब आए? फटाफट बताना है कब आए। 1915 में आए, तो 1915 में होगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए चोरी छोरा कांड कब हुआ था गाइस? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट है। 25 का देखते हैं, नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून गाइस किसने तोड़ा? नमक कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी जी ने तोड़ा। भारत जोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत जोड़ो आंदोलन दोस्तों किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1942 में, 1942 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 28, 27 यहाँ पे मिसिंग है ना। चलिए 27 मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं। 28 से देखते हैं पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 28 का आंसर क्या होगा? 1932। ऑप्शन नंबर जो क है वो करेक्ट होगा। तो पूरा समझौता कब हुआ था? 1932 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं फटाफट हम लोग। तो किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? हल हिलाल, हल हिलाल, अल हिलाल, सॉरी, अल हिलाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? 1940। ऑप्शन नंबर जो ख है वो करेक्ट होगा। चलिए 31 देखते हैं फटाफट हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तिलक जी को, तिलक जी को, ऑप्शन नंबर ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई, मतलब 1906 में। 33 क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 13 सी राजगोपालाचारी। देखिए क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर अगर पूछता स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो होता लॉर्ड माउंटबेटन, और यहाँ पे जब भारतीय आ गया तो प्रथम भारतीय कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। तो क्वेश्चन नंबर इसका 33 का ए हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए 34 देखते हैं फटाफट। भारतीय संविधान को कब लागू करा गया था? तो 26 जनवरी 1950 होगा। आंसर किसी में नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये मिसप्रिंट है। तो आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को भी मनाते हैं रिपब्लिक डे, और ईस्वी कौन सा था? 1950 था। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो करेक्ट होगा। 36 का देखते हैं। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा के जो बैठक था उसमें टोटल 210 सदस्य उपस्थित थे। चलिए 37 देखते हैं फटाफट हम लोग कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी? आपको यह बताना है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1946। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। चलिए 38 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? आपको यह बताना है। तो फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो आपको यह बताना है फटाफट। इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर जो ख है वो करेक्ट होगा। अब भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यहाँ ऑप्शन तो है ही नहीं, फिर डेट नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गाइस तब का बी आर अम्बेडकर जी। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। चलिए आप देखते हैं सेट 3 जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है। पढ़ लेना फटाफट। एक वीडियो है, तीनों वीडियो कवर, अरे तीनों को कवर कर रहा हूँ यार, इतना कौन करेगा बताइए। तो चलिए फटाफट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? शहरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ख जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गजराज राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोट का की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जगपति जोशी जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो ग है वो होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एलोरा मंदिर में के कैलाश मंदिर का किस राजवंश ने किया? जिसको क्वेश्चन में जो 3 है उसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रकूतों ने। ऑप्शन नंबर जो घ है ना वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ऑप्शन क्या होगा? 13वें। ये आपका सेट 1 में भी था, तो इसको आपको रट लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया ना? चलिए आगे, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। भूमिदान का उल्लेख किसके अभिलेख से मिलता है? भूमिदान का जो उल्लेख है वो दोस्तों वो प्रभावती गुप्त। ऑप्शन नंबर जो ख है वो करेक्ट होगा। महाभारत कालीन समाज किस कहाँ था? तो आपको ये बताना है। पितृ सतात्मक। ऑप्शन नंबर जो क है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो नाथ मुनि का जो संबंध दोस्तों वो वैष्णव धर्म से है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या क्या है? वो पिटक है। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अशोक ने बौद्ध परंपरा में कितने स्तूप बनवाए थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? 84,000 स्तूप। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको जो 10th है, क्या है भैया, किस तीर्थ यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखिए आपको फटाफट, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि इसका उत्तर मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको फटाफट कमेंट डाउन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आपको फटाफट कमेंट डाउन करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट डाउन कीजिए अगर आपको इसका उत्तर पता है। तो किस तीर्थ यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है?
क्वेश्चन 11 देखते हैं, रेहला लेखक कौन थे? रेहला लेखक भैया कौन थे? तो इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर जो ख है वो 11 का वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन सा सत्य गाइस? तो ये भी है, मोहम्मद गौरी अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले, बिल्कुल सही है। गौरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति के विषय नहीं, बिल्कुल सही। ये भी, गौरी का कोई बेटा नहीं था, बिल्कुल सही। तो ये उपरोक्त तीनों जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका करेक्ट। 13 देखते हैं फटाफट हम लोग। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद। ऑप्शन नंबर जो घ है वो करेक्ट। किस शैव संत का तवरम नामक संकलन है? इसका क्या होगा उत्तर? 14 नंबर क्वेश्चन का इसका उत्तर क्या होगा? सुंदर। ऑप्शन नंबर जो घ है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं फटाफट। किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय का भवन की संज्ञा दी है? क्वेश्चन 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपली डेमी गॉस पाइस। ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट होगा। चलिए 16 देखते हैं। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन थे? विजयनगर की यात्रा पर आने वाले सर्वप्रथम विदेशी यात्री गाइस कौन थे? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? निकोली कॉन्टी। ऑप्शन नंबर जो क है वो करेक्ट होगा। 17 देखते हैं। भारत विद्या का जनक रूस में किसे कहा जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? G.S. लिविदेव। ऑप्शन नंबर जो क है ना वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं। अबुल फजल की जीवनी आइन ए अकबरी के किस भाग में वर्णित है? किस भाग में उसको वर्णित है ये आपको बताना है सिंपली। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? पंचम भाग में, वो जो है वो करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ गाइस? तो हुआ था 1527 ईस्वी में। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन, यानी कि अभी तक टोटल 100 क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया है। अभी और 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो फटाफट वीडियो पे बने रहना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम देने जाना है आपको। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, बाबर चंगेज खां का कौन सा वर्ष था? तो बाबर चंगेज खां का गाइस वो कौन सा होगा? 14वां। ऑप्शन नंबर जो घ है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं है? तो किस पर अधिकार नहीं है गाइस? वो मेवाड़ों पर जो है वो अधिकार बिल्कुल नहीं था, अधिकार नहीं कर सका। ठीक है, तो वो मेवाड़। चलिए 23 देखते हैं। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी तो वो अकबर ने बनाया था। तो क जो है वो करेक्ट होगा। 24 देखते हैं। भूमि का स्वामी रयरवाड़ी व्यवस्था में कौन होता था? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? वो 24 का आंसर किसान। ऑप्शन नंबर जो ग है वो करेक्ट होगा। चलिए 25 देखते हैं। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का गाइस नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता गाइस कौन था? बिरसा मुंडा जी थे। 26 का आंसर देखते हैं। 1 जुलाई 1857 में सागर विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपली वो शेख रमजान जी ने। ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट होगा। चलिए 27 देखते हैं फटाफट। तो 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, निम्न में से कौन सी अफवाह सही है? तो ये करेक्ट इसमें से क्या होगा? कारतूसों में गाय एवं सुअर चर्बी भरी हुई थी, बिल्कुल सही। घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डी चुरा मिलता था, बिल्कुल। गांव में चपातियों एवं छावनों में कमल फूल भेजे जाते, बिल्कुल तीनों सही है। तो ये सभी अफवाहें फैल रही थी। ठीक है, ये तीनों जो अफवाहें वो फैल रही थी। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट हम लोग। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 10 मई को हुआ था, डेट याद रखना। 10 मई, और आपका तो ईस्वी वो यहाँ पे दिया हुआ है, ईस्वी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो डेट याद रखना आपको। किस सन में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था? तो किस सन में दोस्तों? 20 मई 1498 में। 20 मई 1498 में भारत पहुंचा था वास्को डी गामा जी। चलिए क्वेश्चन में थोड़े देखते हैं। 1857 में सूती वस्त्र की प्रथम मिल की शुरुआत किसने की थी? तो गाइस क्या हो जाएगा 30 का उत्तर? नाना भाई ने। ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट होगा। 31, किस राज्य का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है? किस राज्य का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से है? तो वो बिहार। चलिए 32 का देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा गाइस किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तुम मुझे खून दे दो, मैं तुझको आजादी दे दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस जी ने। करो या मरो किसने बोला? महात्मा गांधी ने। अरे यह सब याद रखना गाइस। चलिए 33 देंगे। 33 देखते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर किया? कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। ऑप्शन नंबर घ जो है वो करेक्ट होगा। चलिए 34 देखते हैं फटाफट हम लोग। तो यहाँ पर निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? ए हो होम। ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट है।
35 देखते हैं फटाफट हम लोग यहाँ पे। 35 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी? तो 35 का आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी? और यहाँ पर पूछता है अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता तो सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर समझ में आया ना? चलिए अच्छी बात है। 26 देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपली घ 22 दिसंबर 1939। ठीक है। 37 का उत्तर देखते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया गाइस? तो ऑप्शन नंबर जो क है पट्टाटमी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर जो क है वो करेक्ट होगा। तो 38 का उत्तर देखते हैं फटाफट हम लोग। तो प्रारूप समिति, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वही सेम चीज संविधान प्रारूप समिति। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपली पूना समझौता कब किया गया? पूना समझौता का 24 सितंबर 1932 को किया गया। और आखिरी क्वेश्चन वो क्या है? वो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है कहाँ पे? संविधान में। तो इस प्रकार से मैंने 120 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा दिया आपको। शेयर करना इस वीडियो को, और अगर आपको पसंद आए वीडियो एक लाइक जरूर करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। आई होप आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय एंड टेक केयर दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।